NMC has made some changes in the NEET syllabus. When I first heard about it, I thought my entire plan was going to get ruined. But after thinking a lot, I have came up with a plan. So this was the old syllabus which I was following. I was just completing the part test syllabuses and giving the test. And this is the overview of the new syllabus जो पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं उनको मैंने येलो से मार्क किया है एंड जो चैप्टर्स में थोड़े चेंजेस हैं लाइक सम पार्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और सम पार्ट्स हैव बीन एडेड तो उन्हें मैंने पिंक से मार्क किया है. सो बेसिकली दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू. इसमें पूरी तरह से रिड्यूस सिलेबस मैंने नहीं दिखाया. आई हैव जस्ट मार्क्ड आउट जो मुझे रिमूव करने की ज़रूरत थी. लाइक द येलो वंस आर द चैप्टर्स विच आई एम नॉट गोइंग टू डू करेंटली एंड द पिंक वंस आर द चैप्टर्स जिनमें थोड़े चेंजेस हैं. सो उनके लिए पहले मुझे सिलेबस देखना पड़ेगा तब उनको करूँगा मैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई एम गोना डू टू कंप्लीट माई सिलेबस. अभी भी मैं 20 जन के पहले ही सिलेबस कंप्लीट करूँगा. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई हैव परचेज दिस बैच. इट इज़ फ्रॉम neetprep.com. You might have heard about it if you are familiar with NEET. I have purchased this NEET 2024 target batch from NEETprep. उसके साथ मुझे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स प्रोडिजी फ्री में मिला है. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. बस इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक यू कैन डू मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एंड क्वेश्चन बैंक. और इसके साथ एक टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है जो कि 15 अक्टूबर से चालू हो रही है. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द बैच. बट इन फीचर्स की वजह से मैंने ये बैच को नहीं परचेज़ किया. मैंने इस बैच को इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि इसमें मैं अपने टेस्ट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ. लाइक वट एवर चैप्टर आई एम स्टडिंग I will just mark those chapters and it will create a test from those chapters. So this is the reason why I have purchased this batch. So previous के प्लानर में मुझे बस एक ही प्रॉब्लम थी कि रिड्यूस सिलेबस हो चुका है तो मैं जो पुराने वाले टेस्ट दे रहा था वो अब काम नहीं करते. सो आई हैड टू मेक दिस डिसीजन. बेसिकली मैं इसमें करने ये वाला हूँ कि मैं फॉलो तो करूँगा अपना पुराना प्लानर ही, बस उसमें से जो रिड्यूस सिलेबस है लाइक जो चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं उन्हें मैं रिमूव कर दूंगा और जो चैप्टर्स बचते हैं उनके लिए ये टेस्ट एक डिज़ाइन करके दे देगा और मैं उसे 14 डेज़ में दे दूंगा. सो या दिस इज़ माई होल प्लान. मैं थोड़ी देर में समराइज़ कर देता हूँ. लाइक आई एम गोइंग टू फॉलो माई ओल्ड प्लान. बस उसमें से जो सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं चैप्टर्स उन्हें मैं हटा दूंगा और जो नए ऐड हुए हैं उन्हें ऐड कर दूंगा और मैं इस पे से एक टेस्ट दे दूंगा. सो tomorrow is going to be the day 15 and I have prepared the whole plan for the 14 days which I am going to do. Like I have to do the part 6 from the planner, the old planner, but there is one thing that I will be doing some changes in this planner क्योंकि like you can see the part 8 and there are many chapters from chemistry which are removed. So planner में आगे चल के मैं कुछ changes करूँगा. like इसमें chemistry से कम chapters हैं तो the part which has higher number of chapters from the chemistry I will just put it into it and from the batch I have purchased मैं उसमें test भी chapters के हिसाब से दे सकता हूँ which I want to give. तो it will be very easy for me. So this is the planner for the part 6 which I have prepared and I will update you guys. मैं हर प्लानर चेंज होने के पहले सिलेबस के साथ अपडेट कर दूंगा कि 12 डेज़ में मैं क्या करने वाला हूँ एंड द 13 डे इज़ गोइंग टू बी रिवीजन एंड द 14 विल बी द टेस्ट डे. सो आई हैव टू डू करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर. These 3 chapters are from the physics which I am going to do and from chemistry, electrochemistry, DNF block and coordination compound. These are the 3 from the chemistry which I am going to do. These are very important chapters like coordination compounds and the current electricity. These are very important. And from botany I have to do principle of inheritance and variation. It is also an important chapter. बहुत सारे questions आते हैं इसमें से. And strategies for enhancement in food production. इसमें से कुछ changes हुए हैं नए syllabus में so उन्हें मैं ध्यान रख के करूँगा. And from zoology I am going to do human health and diseases. सो इट इज़ अ होल पार्ट 6. बस उसमें से जो रिड्यूस चैप्टर्स हैं थे उन्हें मैंने हटा दिया है एंड आई हैव टू डू लेक्चर्स एंड NCERT. आई हैव टू डू नोट्स, PYQs एंड अदर क्वेश्चंस. सो जो नया बैच मैंने परचेज़ किया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं तो इट विल बी वेरी गुड. आई विल गेट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. सिंस सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं तो इट इज़ नॉट हार्ड टू से कि इस बार थोड़े और नए क्वेश्चंस भी आएंगे. सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दिस इज़ द होल आइडिया एंड आई हैव प्रिपेयर्ड इट. मैंने आज पूरे दिन भर यही किया है. मैंने पूरा ये सब प्लान किया है एंड आई हैव ऑल्सो प्लान द होल 12 डे सेपरेटली कि मैं किस दिन क्या लेक्चर करने वाला हूँ. सो आई विल बी जस्ट अपडेटिंग यू गाइज एवरी मॉर्निंग. मैं एक शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ. सो या दिस इज़ माई होल प्लान. आई एम गोइंग टू कम्प्लीट माई सिलेबस बिफोर 20 जन. सो कल से हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें बेसिकली 14 डेज़ हो चुके थे. आई हैड टू टेक अ ब्रेक ऑन दिस 15 डे क्योंकि मुझे सिलेबस प्लान करना था क्योंकि बिना प्लान किए आगे बढ़ने पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते. ऑल्सो आई हैव टू मेंशन डे 13th और 14th की वीडियो नहीं आ पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स. आई कांट से इट हियर
बट मैंने उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है और 14 डे को जो मैं टेस्ट देने वाला था वो मैं उस दिन नहीं दे पाया था, बट आई गेव इट टुडे एंड दिस इज़ द टेस्ट रिजल्ट. इट वाजंट वेरी गुड बट इट वाज सेटिस्फैक्टरी. आगे इसमें रिवीजन करने पे इट विल बी गुड. आगे के पार्ट्स में आई विल ट्राई टू स्कोर मोर देन दिस. ऑल्दो नीट प्रेप वाले के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. ऑल्सो इफ एनीवन वांट्स टू नो, मैंने जो नीट प्रेप का टारगेट बैच लिया है वो मुझे 2900 का पड़ा है. सो दिस इज़ द होल प्लान एंड कल से रेगुलर वीडियोज़ आने लगेंगी. सो आई विल बी सेइंग यू टुमारो. लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय.